हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 की हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सिविलाइजिंग द नेटिव एडुकेटिंग द नेशन। तो इसके बारे में हमने पढ़ा है, शुरुआत कर दी है। आज हम तीसरा वीडियो है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हम आज का जो टॉपिक है वो है ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट, यानी ग्रेव एरर का मतलब एक बहुत बड़ी गलती। ईस्ट के लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती की। वो क्या थी, वो अभी पढ़ते हैं। जेम्स मिल वॉज वन ऑफ दोज हु अटैक्टेड द ओरिएंटलिस्ट। जेम्स मिल एक इंसान था, वो उनमें से एक था जो ओरिएंटलिस्ट पे जिसने हमला किया था। ओरिएंटलिस्ट मैंने आपको क्या बताया था? ओरिएंटलिस्ट वो हो गए जो लोकल लैंग्वेजेस या लोकल जो कस्टम्स है या रीति रिवाज है या कल्चर है वहाँ का, उसके बारे में पढ़े, या वहाँ लोकल की जो किताबें हैं, जो पाक किताबें, उनको बारे में समझे। तो जेम्स मिल उनमें से एक था जिसने ओरिएंटलिस्ट के ऊपर हमला किया था। He was of the opinion that Indians should be made familiar with the scientific and technical advances that the West has made rather than with the poetry and sacred literature of the Orient. उनका मानना था, उनका सोचना था कि जो इंडिया को क्या है, इंडिया के जो लोग हैं उनको साइंटिफिक और टेक्निकल यानी ऐसी चीज़ों के बारे में बताना चाहिए जो वेस्ट ने बनाए। वेस्ट यानी जो अंग्रेज़ों ने किए हैं, जो करामातें की हैं, उनके बारे में बताना चाहिए, उनके बारे में उनको तालीम देनी चाहिए, ना कि उनको वहाँ के जो उनके पास पोइट्री है या उनकी कुछ पाक किताबें हैं उनके बारे में बताने से बेहतर है कि हम अपने बारे में इनको बताएं। Thomas Babington Macaulay, another critic of orientation, saw India as an uncivilized country and needed to be civilized. थॉमस बैबिंगटन मैकलॉय एक और थे जो इसके खिलाफ थे, ओरिएंटेशन के खिलाफ थे। उन्होंने इंडिया को कैसे देखा था? अनसिविलाइज यानी देहाती, जिनको कोई तौर तरीका नहीं है, जिनका कोई एक काम करने, जिनको हम देसी बोलते हैं। तो इनको वो चाहता था कि इनको एक सिविलाइज लाए, मतलब एक मॉडर्न तरीके से रखा जाए, जिनके पास एक तौर तरीका हो, तहजीब हो, उस तरीके से लाया जाए। He emphasized the need to teach Indians the English language. उसने इस बात पे जोर दिया कि जो इंडियंस हैं, जो इंडिया के जो लोग हैं, उनको अंग्रेज़ी सिखानी चाहिए। उसने इस बात पे जोर दिया। The English Education Act of 1835 was introduced. तो फिर क्या हुआ था? इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लाया गया एक 1835 में, ठीक है। Its motive was to make English the medium of instruction for higher education and to stop promotion of Oriental institutions like the Calcutta Madrasa and Banaras Sanskrit College. तो 1835 में एक इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लाया जिसमें ये था कि जो इंग्लिश को एक मीडियम बनाया जाए, सभी जितने भी बात करने का था, जिसमें मतलब पढ़ाई जो होगी सारी इंग्लिश में होगी। और ये बोला गया कि जो लोकल इंस्टीट्यूशंस थे उनको ख़त्म करें, उनको प्रमोट ना किया जाए। जैसे कलकत्ता में जो मदरसा खुला था, फिर बनारस में जो संस्कृत कॉलेज खुला था जहाँ संस्कृत पढ़ाते थे। तो ये सब पे जोर नहीं देना चाहिए, हाँ इंग्लिश को बढ़ावा देना चाहिए। फिर एजुकेशन फॉर कॉमर्स, मतलब जो पढ़ाई, जो तालीम है वो कॉमर्स के लिए। कॉमर्स यानी यहाँ पे कि बिजनेस करने के लिए, तिजारत करने के लिए। In 1854, the education dispatch, popularly known as Wood's Dispatch, was sent to India. 1854 में क्या हुआ? एक एजुकेशन डिस्पैच भेजा, मतलब एक तालीम से किताबें भेजी गई जिसको नाम बोला गया था वुड्स डिस्पैच, वो इंडिया भेजा गया। Outlining the education policy that was to be followed in India, it emphasized once again the practical benefits of the system of European learning. उसने क्या किया इस एजुकेशन पॉलिसी में? क्या था ये? तो एक तरीका था कि जिसमें जो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको साइड कर दिया, कहा कि नहीं हम इसको नहीं मानते। और उसने जोर दिया कि जो
यूरोप के जो लोगों की जो तालीम है वो कैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मदद करती है। Wood's dispatch argued that European learning would enable Indians to recognize the advantages that flow the expansion of trade, commerce, and make them to see importance of developing countries' resources, and would also improve the moral character of the Indians. तो वुड डिस्पैच में क्या हुआ था, जो उसने बोला कि जो अगर ये लोग हमारी जो इंग्लिश है उसके बारे में पढ़ेंगे, इंडियंस अगर पढ़ेंगे तो उससे उनको फ़ायदा होगा, उनका जो तिजारत है वो और बढ़ेगी, बिज़नेस जो है उनका अच्छे से चलेगा, और साथ ही साथ उनको जो इंडियंस को जो है एक तौर तरीका आ जाएगा ताकि वो कैसे अपना बिहेवियर यानी गुड बिहेवियर रखे, एक मतलब एक लहजे से चले लोग, उसकी वजह से आएगा। इट वुड मेक देम ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट द सप्लाई द कंपनी विद सिविल सर्वेंट्स हु कुड बी ट्रस्टेड। पूरे ये उनको एक क्या बनाएगा, ईमानदार बनाएगा, अगर ये फॉलो करेंगे। और कंपनी क्या है, कंपनी इनके ऊपर फिर जो कंपनी है इनके ऊपर भरोसा भी करेगी। द ब्रिटिश टुक सेवरल मेजर्स, दे सेट अप एजुकेशन डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो अंग्रेज़ थे उन्होंने काफ़ी फ़ैसले लिए, काफ़ी बदलाव किए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम, सरकार में एजुकेशन सिस्टम लाया। यूनिवर्सिटीज़ वर एस्टैब्लिश इन कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो कहाँ पे खोली गई, कलकत्ता में यानी कोलकाता में, मद्रास जो आज चेन्नई है, बॉम्बे जो आज जिसको मुंबई बोलते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ खोलने शुरू कर दी उन्होंने। Up to the mid 19th century, the company's primary concern was to improve higher education. मतलब 19वीं शताब्दी के दौरान बीच में जो कंपनी का जो अंग्रेज़ों का जो ज़्यादा जो फोकस था वो था, मतलब ज़्यादा जोर किस पे देते थे, उनकी वो था कि जो उनकी हम इंडियंस लोगों की जो प्राइमरी जो एजुकेशन है, जो हायर एजुकेशन है, जो उसको अच्छा किया जाए, उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो हम आज यहीं तक ही पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया। आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।